तो लगेज जा रहा है स्कैन में। तो एयरपोर्ट एक्सेस के बाद जो पहला टास्क होता है वो पूरा हो गया, बोर्डिंग पास मिल गया गेट नंबर। तो फाइनली बोर्डिंग हो गई, अब चलते हैं सीधे प्लेन के अंदर। तो वो रहा अपना प्लेन। Later. सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? नहीं अच्छा। तो आज का ब्लॉग बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ, तो जा रहा हूँ गोवा। और उसकी तैयारी सुबह से क्या 2 दिन से चल रही है। तो ये देखो बैग यहाँ पे मेरा पैक है, एक ये ट्रॉली बैग पैक है, एयर टिकट का वेब चेक इन कर लिया है। तो मैक्सिमम सारे काम खत्म कर लिए, लेकिन एक पोपट हो गया है। हम सबके साथ होता है, ट्रॉली बैग तो ले लेते हैं और उसको 2 साल में 3 साल में एक बार यूज़ करते हैं, और जब यूज़ करने के टाइम पे उसका पासवर्ड भूल जाते हैं। तो इसका भी मैं पासवर्ड भूल गया हूँ, तो ये लॉक नहीं हो पा रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत है। मैं आज सबको बताऊंगी लॉक तोड़ने का ट्रिक, मुझे आता है। तो हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं ना कि आप कोई भी ट्रॉली बैग का पासवर्ड झट से तुरंत तोड़ लोगे, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो बहुत ही मतलब यूट्यूब पे आपको भतेरे तरीके शायद मिल जाए, लेकिन शायद ये वाला ट्रिक बहुत कम ही लोग जानते हैं। बाकी ट्रिक में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इस वाले ट्रिक में ना सिर्फ सेकेंड्स लगते हैं। तो तुम पकड़ो, मैं दिखाता हूँ। देखो अभी ये क्या है कि ये लॉक पोजीशन में है और इसका पासवर्ड याद नहीं है, और ये भी देखो लॉक नहीं हो रहा है, इसको इसमें फंसाई तो नहीं हो पाएगा। तो आपको करना क्या है ना कि आपको ट्रॉली बैग को कर लेना उल्टा, और उल्टा करने का तो सबसे पहले करना क्या है कि ट्रॉली बैग को इस पोजीशन में रखना है, जिससे उल्टी कि पोजीशन में रखना है, इस पोजीशन में, जिससे कि आप आराम से देख सको। तो देखो कि आप ना तो हर लॉक स्क्रू के नीचे एक छोटा सा छेद दिखेगा, जैसे ये दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ये छोटा सा छेद, इसमें दिख रहा होगा और इसमें नहीं दिख रहा अभी। तो इसको हम रोटेट कर लेंगे कि इसमें भी दिखे। कहाँ गया कहाँ गया, इसमें दिखने लगा ना, देखो इसमें भी दिख रहा है, और इसमें भी दिख रहा है। ठीक है, अब इसको दिखने के बाद हमें देख लेना है कि सारे के सारे छेद एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो। जैसे यहाँ पे छेद दिख रहा है, एक छोटा सा छेद देखो यहाँ पे भी दिख रहा है, एक छोटा सा छेद यहाँ पे भी दिख रहा है। तो जैसे ही अलाइन कर लेंगे उसके बाद हमें करना क्या है, इसको ऐसे रखे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है, अब यहाँ पे सारे नंबर दिख रहे हैं आपको 197। ठीक है, 197 दिख रहा है आपको। आपको करना क्या है कि इन सारे नंबरों को 3 डिजिट पीछे कर देना है। मतलब 1 पे है तो पीछे चलते हैं, 2 आया पीछे का मतलब कि नंबर पीछे नहीं, ये जो इसका लॉक का स्क्रू है उसको पीछे के डायरेक्शन में घुमाना है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये मत सोचिए कि पीछे का मतलब है कि 1 के बाद 2 आ रहा है या 3 आ रहा है, और बाकी नंबर में 9 के बाद ये 0 क्यों आ रहा है। ठीक है, पीछे का मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ठीक है, 1 के बाद आपने पीछे किया, देखिए आया 2, एक नंबर मैंने घुमाया 3 बार घुमाना है, 1 2 3। फिर इस वाले को भी 3 बार घुमाना है, 1 2 3। फिर इस वाले को भी 3 बार घुमाना है, 1 2 और 3। और उसका देखिए खुल गया। वाह, पासवर्ड कितना प्यारा है, 420। यही सब पासवर्ड डालते हैं आप, हकीकत आ क्या सामने। मैं क्या लगा कि यार कौन सा नंबर डालूं, पहले 007 डालता था जेम्स बॉन्ड वाला, फिर 420 डाल दिया था इस बार कि याद रहेगा, लेकिन वही भूल गया था मैं। ट्रिक तो बहुत अच्छी है, अब मैं लॉक तोड़ सकती हूँ आपके। बहुत आसानी से लॉक टूट जाता है इससे। तो चलिए फ्रेंड्स, इनकी तो बातें चलती रहेंगी। हाँ, फटाफट से पहले मैं नहा धो के रेडी हूँ, मेरी फ्लाइट छूट जाएगी। चलिए बाय बाय। वेब चेकिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर ले रहे हैं, जिससे कि एयरपोर्ट पे ज़्यादा समय ना लगे, क्योंकि मेरी फ़्लाइट है प्रयागराज टू पहले मुंबई से फिर गोवा। तो मुंबई का वेब चेक इन कर लेते हैं, क्योंकि मुंबई वाले टर्मिनल पे बहुत भीड़ रहती है। तो जितना ज़्यादा स्मूथ हो जाए, जितनी जल्दी हो जाए, क्योंकि हार्डली मेरे को 2 घंटा मिलेगा T1 से T2 जाने में और सारा कुछ प्रोसेस करने में। तो फ्रेंड्स, अभी बजे हैं सुबह के 10 और मैं रेडी हो गया हूँ फाइनली जाने के लिए। मतलब ये कपड़े पहनना बाकी है लेकिन बाकी सारा काम हो चुका है। और ये देखो खाना क्यों बनाने लगी। आप कुछ ले नहीं जाएंगे रास्ते के लिए? ये भी बात सही है, क्योंकि मुंबई में तो मौका मिलेगा ही नहीं मुझे। तो फिर 4 बजे तक भूखे रहेंगे। बहुत किस्मत खराब है, फ्लाइट इतनी जल्दी है ना कि आराम से जाके लाउंज में बैठ के खा भी नहीं सकता। तो मेरी प्यारी बीवी मेरे लिए खाना बना रही है, कुछ ऐसा जिसको मैं रास्ते में खा सकूं, क्योंकि मैं निकलूँगा करीबन, मेरी फ़्लाइट है 2:30 बजे की यहाँ से, फिर मैं 4 साढ़े 4 बजे पहुँचूँगा मुंबई में 2 घंटे रुकूँगा, वहाँ से 6:45 की फ़्लाइट है, और फिर 7:40 से 8 बजे के आसपास गोवा उतरूँगा। फिर गोवा उतरूँगा तो गोवा से फिर पणजी, तो रास्ते में कुछ खाने को मिलेगा नहीं। सबसे बदला लूंगी, सबसे लूंगी, एक से लूंगी। तो फ्रेंड्स, इस वाले ब्लॉग को ना पूरा देखना, अंत तक देखना। अगर आप फ्लाइट से पहली बार जा रहे हो ना, तो पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना होता है, जिससे कि अगर आप फ्यूचर में कभी जाओ तो आपको ईजी रहे। मैं तो कई बार जा चुका हूँ, लेकिन इस बार वीडियो पहली बार बना रहा हूँ जिसमें पूरा फ्लाइट एक्सपीरियंस रहेगा कि कैसे जाना है, बोर्डिंग पास कैसे कलेक्ट करना है, वेब चेक इन करना है। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाना।
हाँ, वेब चेकिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आपका समय बच जाता है वहाँ पे, और आपकी सीट अलॉटमेंट सब ऑनलाइन हो जाती है। सिर्फ बोर्डिंग पास प्रिंट करके देना होता है। कभी कभी टर्मिनल नहीं मेंशन रहता है, तो वहाँ पे एट द टाइम जब आप जाओगे बोर्डिंग पास लोगे वहाँ से, तो बस टर्मिनल मेंशन करना रहता है, तो ज़्यादा समय नहीं लगता उसमें, ये फ़ायदा है। तो एक चीज़ जो है वो आपको मैं घर से ही बता देता हूँ, इसको ध्यान में रखना। मेरा जो सामान है देखो 1 2 3, ये 3 बैग मैं लेके जा रहा हूँ। तो ये वाला जो है वो बैबेज में जाएगा, और इसका वेट 15 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये हैंड बैबेज है, इसका वेट 7 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इसके ऊपर वेट गया ना तो फिर एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ जाएगा वहाँ पे इसको ले जाने का। तो इसीलिए चेक कर लेना कि ये 15 किलो से ज़्यादा ना हो और ये 7 किलो से ज़्यादा ना हो। 7 किलो वाला जो वो हाथ में लेके जा सकते हो आप फ्लाइट में अपने साथ, और ये वाला तो जाएगा बैबेज फ्लाइट के कैरियर में, फिर वो आपको मिलेगा बेल्ट पे वहाँ पे जब आप एयरपोर्ट पहुँच जाओगे। तो बजने वाले हैं 11, और फाइनली मैं रेडी हो गया हूँ निकलने के लिए। कैसा लग रहा हूँ? जल्दी जल्दी बताओ। मम्मी क्या बता रही थी, कैसा लग रहा हूँ? राउडी लग रहा हूँ। राउडी लग रहा हूँ मैं? थोड़ा और दूर से दिखाते हैं ऐसे। हाँ, राउडी लग रहा हूँ मैं? बिल्कुल, मेरे राउडी तो हुई ये। सही बताओ। थोड़ी मुझे ये ऊपर होती ना, ऐसे कर ले। यस, हम मस्त लगते। तो फ्रेंड्स अब लेट हो रहा है, 11:15 बज गए, निकलते हैं तो लेट हो जाएगा। चलो बाय बाय। बाय। ध्यान रखना ना, मुझे तो सुलेना कम से कम। चलो ऐसे ऊपर झुको मत झुको। नहीं कोई बात नहीं, चलो चलो चलो, आराम से ना, ठीक है। बाय बाय सबको। बाय। हो गया ना। पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट, और अब चलते हैं अंदर की ओर। फटाफट से चेक इन वाला प्रोसेस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा क्या, सिक्योरिटी गेट सेंटर करना पड़ेगा, टिकट दिखा के। उसके बाद जब अंदर जाएंगे तो सबसे पहले बोर्डिंग पास बनवाना है। तो धूप बहुत तेज़ है, चलते हैं अंदर। तो टिकट दिखा के अब एंट्री तो हो गई अंदर। तो लगेज जा रहा है स्कैन में। इसकी फोटो, हमारा काउंटर पे जाइएगा। तो बैग स्कैन तो हो गया, अब चलते हैं बोर्डिंग पास के लिए। तो वो देखो वहाँ पे लोग बोर्डिंग पास बनवा रहे हैं अपना, और वहीं पे जो बैग्स रखे हुए हैं ना उनका वे करेंगे वहाँ पे, और ये चला जाएगा बैगेज में, चेक इन लगेज में। तो सबसे पहले आने के बाद बोर्डिंग पास बनवाना ज़रूरी है। तो इसी की बात कर रहा था मैं। कैबिन बैगेज जो होगा 7 kg तक होगा, और ये वाला 15 kg तक। तो यहाँ पे मेरा टर्न, बैग का वेट 12 किलो है, शो नहीं हो रहा है इसमें। तो एयरपोर्ट एक्सेस के बाद जो पहला टास्क होता है वो पूरा हो गया। बोर्डिंग पास मिल गया, गेट नंबर D5 है, सीट 16D है, और 16D मतलब ठीक है, किनारे वाली है, पैर आराम से आ जाएगा। और बोर्डिंग टाइम था हमारा 1:30 का। तो ये सारी डिटेल्स मेंशन रहती हैं। मेरी फ़्लाइट जो है वो आकाशा एयर है, तो 2:30 बजे फ़्लाइट आएगी। डिपार्चर टाइम लिखा है 2:30 बजे। तो ये सबसे पहले ज़रूरी है कलेक्ट करना, जो कि हमें मिल चुका है। बड़ा वाला बैग तो स्कैन होकर चला गया। अब जो छोटे हैंड बैग्स है ना, और जो बैक पैक है वो यहाँ पे स्कैन होगा, सारा कुछ चेक होगा, एक एक चीज़ रखना होगा, फ़ोन वोन। तो इस सिक्योरिटी चेक के थ्रू गुजरना पड़ता है। तो इसीलिए फटाफट से आओ, पहले बोर्डिंग पास बनवा लो और ये सिक्योरिटी वाला काम ख़त्म कर लो, उसके बाद टेंशन फ्री। तो वो चेक इन के वक्त 2 टास्क जरूरी थे, पहला बोर्डिंग पास, दूसरा सिक्योरिटी चेक। तो बोर्डिंग पास बन गया, सिक्योरिटी चेक भी हो गया, फ़ोन वोन सब रखवा लेते, घड़ी बेल्ट वेल्ट सब स्कैन करके तभी आपको अंदर आ लेते हैं। तो उन्हें स्कैन करवाने के बाद अंदर आ चुके हैं, मतलब सारे प्रोसेस कंप्लीट है। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि हमारा डिपार्चर कहाँ से है। जैसे भी बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। तो एयरपोर्ट पे आपको ऐसे 2 गेट देखने को मिलेंगे, D1 D2 ऐसे करके बहुत सारे गेट होंगे। जैसे यहाँ पे D1 शो कर रहा है, डिपार्चर 1 डिपार्चर 2। तो सबसे पहले आपको अपना बोर्डिंग पास चेक करना है। बोर्डिंग पास जेब में है, तो इसमें देखो मेरे क्या लिखा हुआ है। इसमें मेरे मेंशनड है कि आपका डिपार्चर जो है वो गेट नंबर D5 से। तो D1 D2 यहाँ पे है। अब देखते हैं D5 कहाँ पे है, तब तक थोड़ा एम्बियंस एंजॉय करो यहाँ का। तो नीचे तो D1 एंड D2 है, और हमारी फ़्लाइट है D5 से। तो चलते हैं ऊपर के साइड और देखते हैं क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। वैसे तो खाने पीने के लिए छोटे मोटे कार्ट लगे हैं यहाँ पे, लेकिन हम जिस चीज़ के चक्कर में हैं वो है यहाँ का लाउंज। तो ये है हमारा डिपार्चर पॉइंट D5। तो अभी तो समय है जाने में, क्योंकि फ़्लाइट का टाइम है 2:30 बजे और अभी बजने 12:10। तो चलते हैं लाउंज में, थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं। तो वापस आ गए हम ग्राउंड फ्लोर पे। भाई फर्स्ट फ्लोर पे बहुत गर्मी है, तो मैं तो वापस भागा है। लाउंज में भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो मैं कहा था नीचे चलते हैं, वहाँ ठंडा और आराम से बैठते हैं।
तो फ्लाइट है मेरी 2:30 बजे की और अभी बज रहे हैं 12:30, तो 2 घंटा वेट करना है। और टिकट पे 1:55 की फ़्लाइट थी और फ्लाइट जो हो गई रीशेड्यूल हो गई परमानेंटली, अब वो 2:30 बजे ही जाती है, इसलिए थोड़ा सा लोचा हो गया ना, तो मैं थोड़ी लेट और निकलता। तो दिल्ली वाली फ़्लाइट आ गई है। तो जितना ज़्यादा रिलैक्स प्रयागराज एयरपोर्ट पे फील कर रहा हूँ ना, उतना ही ज़्यादा दौड़ना है मुझे मुंबई वाले एयरपोर्ट पे, क्योंकि टाइम बहुत कम है और मेरी फ़्लाइट टर्मिनल 2 से, तो पहले T1 पे लैंड करूँगा, T2 पे जाना है, टर्मिनल 1 पे लैंड करूँगा, टर्मिनल 2 पे जाना है और बैबेज भी कलेक्ट करना है, फिर बैबेज बुक भी करना है, फिर सिक्योरिटी चेक के थ्रू भी जाना है। तो बहुत ही एकदम मतलब कि भागम दौड़ वाला सिचुएशन रहेगा और जितना जल्दी हो सके ना भाई वहाँ से वो निकल लूँ, क्योंकि मुंबई में होती है भीड़, वहाँ पे बैबेज के लिए भी लाइन लगती है लंबी। तो आकाशा यार आ चुकी है, चलते हैं अपने डिपार्चर गेट पे। आ चुके हैं D5 पे और देखो बोर्डिंग करने के लिए ऑलरेडी लाइन लग चुकी है। एकदम लेट नहीं करते लोग, फटाफट लाइन लगा लेते हैं। तो जोन वाइज अनाउंसमेंट हो रही है, मेरा बोर्डिंग जोन 2 है। तो फाइनली बोर्डिंग हो गई, अब चलते हैं सीधे प्लेन के अंदर। तो वो रहा अपना प्लेन। तो मेरी सीट नंबर है 16D और ये देखो सीट नंबर यहाँ पे मेंशन है, अब मैं 5D पे हूँ। तो फाइनली अपनी सीट पे आ गया 16D। बैग रखा ना, बैग रख दिया। तो आप लोगों को एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी थी। जब मैंने बोर्डिंग पास जनरेट किया था ऑनलाइन, तो मेरी सीट थी मिडिल वाली, लेकिन मिडिल वाले में और ये नॉर्मल जो सीट्स होती है ना, उस पर लेग स्पेस कम होता है। तो मैंने जब बोर्डिंग पास जनरेट कराया ना एयरपोर्ट पे आके, तो उस पर रिक्वेस्ट कर लिया कि ये वाला इमरजेंसी एग्जिट वाला जो डोर होता है ना, वहाँ वाला लोकेशन दे दिया। इस वाली में क्या होता है ना कि लेग स्पेस बहुत अच्छा मिलता है। सामने इमरजेंसी डोर दिख रहा है ना, वो वाली रो में सीट करा लो, बढ़िया लेग स्पेस मिलता है, आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बाकी सब में लेग स्पेस थोड़ा कम होता है और मिडिल वाले से कॉर्नर वाली सीट तो बेटर ही है। और विंडो वाली तो भाई सब पहले से भर लेते हैं, विंडो तो मिलनी मुश्किल है। तो फ्लाइट में चाय कॉफ़ी और स्नैक्स सर्व किया जा रहा है, लेकिन इस वाली फ़्लाइट में कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, क्योंकि मील मैंने ऐड नहीं किया था। तो जो भी चीज़ लोगे चार्जेबल रहेगा। हम आ चुके हैं प्लेन के वॉशरूम के अंदर। मैं लिटरली सबको दिखाना चाहता था कि कितना बड़ा होता है। भाई देखो घुसते ही ख़त्म, ये मैं खड़ा हूँ ये, और ये बस घुसते ही ख़त्म। लेकिन लाइट्स और शीशे बहुत लगे हैं, बस मेरी हाइट का है भी है। बहुत छोटा है, बहुत। पानी गर्म आ रहा है लेकिन हॉट वाटर है। सच बताऊं अंदर लग रहा है फंसा फंसा फील कर रहा हूँ, अटक सा गया हूँ। तो आकाशा एयर से तो उतर गया, लेकिन एयर इंडिया एक्सप्रेस पकड़नी है और टाइम बहुत कम है हमारे पास, और जाना है टर्मिनल 2 पे और बैगेज भी कलेक्ट करना है। तो सबसे पहला काम है बैग कलेक्ट करेंगे और बैग कलेक्ट करने के बाद तुरंत जाएंगे टर्मिनल 2 गेट नंबर 53 बोर्डिंग करा के। तो बड़ा लंबा प्रोसेस होने वाला है। वहाँ देखो अपना बैगेज आ रहा है। तो फाइनली मुंबई एयरपोर्ट तो आ गया और सबसे पहला काम है बैग कलेक्ट करना। तो चलते हैं बैग लेने अपना, जल्दी से अपना बैग आ जाए बस। तो फ्रेंड्स बैग कलेक्ट करने वाली लाइन है और फाइनली मेरा बैग मिल गया। अब मुझे पकड़नी पड़ेगी बस T2 जाने के लिए।
फटाफट भागे जा रहे हैं। शटल सर्विस कहाँ से चलती है T2 के लिए, मतलब कोई बस पकड़नी पड़ेगी यहाँ से। भाई इतना बड़ा एयरपोर्ट है ना मुंबई का, चलते चलते बैंड बज जाती है। अरे यार लफड़ा हो गया। मैं सोचा बस से चला जाऊंगा, टर्मिनल 1 टर्मिनल 2 दोनों अलग अलग है और दोनों के बीच में डिफरेंस है 5-6 किलोमीटर का, और अब बस की जगह टैक्सी करनी पड़ेगी। 1000 रुपये तो आज के दिन में हो जाएगा, थोड़ा नहीं तो घर पे ले लूँगा। घर वाली थी बोलूँगा थोड़ा दे दो थोड़ा, और फिर खड़ा था 2000 रुपये फाइन डाल रहे हैं, 60 के ऊपर जाएगा। तो T1 से T2 पहुंचने में 600 रुपये का चूना लग गया, क्योंकि समय बहुत कम है। फटाफट चलते हैं अब अंदर। मुंबई में यही दिक्कत है कि हर जगह भीड़ देखने को मिलेगी, तो लाइन लगाने में अच्छा खासा समय जाता है। टर्मिनल 2 में तो एंटर कर लिए। यहाँ पे देखो टावर्स लगे हुए हैं, इस JK ऐसे लिखा हुआ है। तो फटाक से आओ, किसी से भी पूछ लो कि एयर इंडिया एक्सप्रेस का चेक इन कहाँ होगा। तो ये रहा एयर इंडिया एक्सप्रेस। तो फाइनली बोर्डिंग पास मिल गया। अब चलते हैं गेट नंबर 53 पे। भाई अगर सच बताऊं, बस पकड़ता तो नहीं पहुंच पाता। थोड़ा सा फ्लैश ऑन कर लेते हैं। बस पकड़ता तो नहीं पहुंच पाता। तो बैगेज जमा हो गया, बोर्डिंग पास मिल गया। अब फिर से सिक्योरिटी चेक, लंबा जहाँ। अब मेरे पास सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, और 15 मिनट में मुझको डिपार्चर गेट पे पहुंचना है, क्योंकि 5:45 पर डिपार्चर बंद हो जाएगा। और यहाँ पे बच गए 5:30। नंबर 53। किसी भी एयरपोर्ट पे आओ, लेकिन मुंबई एयरपोर्ट पे मत आओ। तो 6-6 किलोमीटर दूर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाने में लगता है, और 2-2 घंटा 3-3 घंटा लग जाता है। और मेरे को सिर्फ मिला है 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में सब कवर करना मुझे। एक बार यहाँ का लुक देख लो, बहुत सही है भाई। एयरपोर्ट का पूरा मॉल लग रहा है। समय नहीं है वीडियो बनाने का, इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि वीडियो भी बना पाए। यहाँ पे जो भागम भाग मची है। अभी तो समझ में नहीं आ रहा कि गेट कहाँ है। गेट नंबर 53 तक तो दिखा भी नहीं कहीं। अरे भाई ये एयरपोर्ट है, कहीं पैलेस लग रहा है महाराजा का। 2 किलोमीटर चल चुका पैदल, अभी तक गेट नंबर 53 नहीं पहुँचा। तो बोर्डिंग शुरू हो गई एयर इंडिया एक्सप्रेस की। अब भाई तुम्हारा निकल लिया मुंबई से गोवा के लिए। वैसे एयर इंडिया के बारे में रिव्यूज़ तो हमेशा बेकार ही सुने, आज देख लेते हैं कैसा होता है एक्सपीरियंस हमारा। सनशाइन देखो, बहुत गर्मी हो रही है मुंबई में भी। इतना टाइम लग रहा है ना अंदर जाने में। तो ऐसा कुछ दिखता है एयर इंडिया एक्सप्रेस अंदर से। बस वाली फीलिंग आ रही है सीट को देख के। फाइनली ऑन द सीट। तो इस बार विंडो सीट मिल गई है। तो फ्लाइट इज रेडी टू फ्लाई। प्रयागराज में प्लेन नहीं दिखती, और यहाँ देखो मुंबई में लाइन लगी हुई, एक के बाद एक के बाद एक, सब एक के बाद एक टेक ऑफ करेंगे। फ्लाइट से सनशाइन देखो कितना अजीब लग रहा है। सनसेट देखो कितना प्यारा लग रहा है एकदम। फ्रेंड्स फाइनली रीच गोवा। आते ही देखो कैसीनो दिखने लगा भाई।
तो सबसे पहले बैगेज कलेक्ट कर लेते हैं जो कि आने वाला था 4 नंबर पे। सर इस बार कान सुनोगे, अभी तक मुझे खुद की आवाज़ अच्छे से नहीं सुनाई दे रही है। 4 नंबर कहाँ है? 4 नंबर 3 नंबर ये रहा, 4 नंबर ये रहा, यहाँ पे आएगा अपना बैगेज। बेहतरीन। तो अभी एयरपोर्ट पे आके अटक गया हूँ, क्योंकि गोवा में एक दिक्कत है ना, ओला उबर कुछ चलती नहीं है, सिर्फ प्राइवेट टैक्सी चलती है या तो गवर्नमेंट वाली बस चलती है। और गवर्नमेंट वाली बस का हो गया है टाइम आउट, और प्राइवेट टैक्सी जो मन में आ रहा है वो पैसा मांग रहे हैं भाई। कोई 2000, कोई 3000, कोई 5, मतलब शेयरिंग में मिनिमम 800, 600, 1000। तो देखते हैं, जैसे मैंने बात करी एक टैक्सी वाले से, अगर काम बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो इधर देखो भाई। तो फाइनली बहुत मशक्क़त के बाद गोवा एयरपोर्ट पे भाई मिल गया, तो सीधा लोकेशन पे ड्रॉप कर देंगे। और अभी भी देखो 17 किलोमीटर बचा है। तो फ्रेंड्स फाइनली गोवा पहुंच गए और रूम पे भी पहुंच गए। तो अभी सब भसड़ मची हुई खाना पीना बनाने की, और खाने की देखो प्लेट्स भी लग गई हैं। तो खा पी लेते हैं, फिर आराम से मिलते हैं आपसे। स्वैग देख रहे हो, सीधे डिनर करने के बाद कहाँ गए? बिग डैडी कैसीनो। ये तो बड़ा यूनिक बना है सब, जो एकदम पानी के बीच में बना दिए हैं कि बोट से जाओ बोट से हो। ये सही लग रहा है बहुत कैसीनो। ये बिग डैडी कैसीनो भी पानी में, वो पीछे वाला भी पानी में, ये वाला कैसीनो भी पानी में, सब पानी में। ये कौन सा बीच है? कौन सा आता था? कंपाला। प्रयागराज से गोवा तक की जर्नी बड़ी एक्साइटिंग रही, बड़ा मज़ा भी आया। और मुंबई से जो मैंने फ़्लाइट स्विच की ना, वो तो एकदम भाई क्या बताएं, 1.5 घंटे के समय में टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 पहुंचने में, अरे बाप रे बाप, बहुत ही रश रहता है। तो मैं तो किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा कि मुंबई से फ़्लाइट बोर्ड करो। अगर कर रहे हो, अगर ले ओवर है मुंबई में, तो 4 घंटे का टाइम लेके चलो। अगर टर्मिनल्स अलग हैं तो T1 से T2 जाना है तो कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाना, शेयर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे कल नए धमाकेदार ब्लॉग के साथ। बाय बाय।